रहती है, थक जाती है, अरे कहाँ से भक्ति करें? ये भक्ति भक्ति करना आप संतों का ही काम है। अरे हम कहाँ भक्ति कर सकते हैं, समय ही नहीं है। तो जानते हो उस समय संत चरणदास जी बहुत सुंदर बात उस गृहस्थी को कहते हैं कि अरे बेटा, अरे क्यों नहीं कर सकते? उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहने लगे अरे बेटा सुनो। उन्होंने कहा, कहते जैसे ठोर ठोर को पानी, सुरसर मिल भयो गंगा रानी, जैसे काठ लोहो को तारी, ऐसे संगत मिल भया पारी, जैसे पारस लोहा लागा, सो वह कंचन भया सुहागा। ऐसे संगत मिल भया पारी, जिस प्रकार से जैसे पारस लोहा लागा, सो जैसे जगह जगह का पानी है, गंदी नालियों का पानी है, जब वो निरंतर बहता हुआ उन नदियों के माध्यम से बहता हुआ तो वो सागर का ही रूप हो जाता है। जब वही गंदा पानी जब गंगा में जाकर प्रवेश कर जाता है तो हम उसे गंगा ही कहते हैं, ये नहीं कहते इसकी गंदा पानी है, वो गंगा का ही रूप हो जाता है। जैसे काठ लोहो को तारे, ऐसी संगत मिल भया पारे। कि जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है। लकड़ी की नाव है, लोहे की कीलें लगी हो तो वो भी तर जाती है। जैसे पारस लोहा लागा, सो वह कंचन भया सुहागा। जैसे पारस है, लोहे को स्पर्श किया तो सोना बना देता है, उसमें परिणत कर दिया। और ऐसे ही बेटा संतों महापुरुषों का संग हुआ करता है। जब एक मानव के जीवन में संत का आगमन होता है तो वो भी एक मानव के जीवन को साधारण नहीं रहने देते, अपितु उसे महान बना देते हैं। क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन जी वो अपने विचारों के अंदर कहते हैं कि मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का मानव होना उसकी जीत है, किंतु मानव से महामानव बन जाना ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। और ये चमत्कार करते हैं एक संत महापुरुष जो एक मानव के जीवन को भी दिव्यता में बदल देते हैं, देवत्व उसके जीवन में आ जाता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि एक मानव का जो जीवन है वो बिल्कुल अमावस्या की काली रात की तरह है। अमावस्या की काली रात जहां घोर अंधकार ही व्याप्त है, कहते मानव का जीवन भी वैसा ही है। इंसान का मन है उस काली रात की भांति, विकारों की कालीमा उसके हृदय में छाई हुई है। किंतु जो संत होते हैं वो पूर्णिमा के चांद की भांति होते हैं। और कहते सदगुरु वो चांद हुआ करते हैं जो एक इंसान के अमावस्यामय जीवन में उतरते हैं और उसे ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं, उसके जीवन में उस प्रकाश को भर देते हैं। और इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से कि हे पार्थ, यह शास्त्र विधि वर्तते काम कालतः, न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि हे पार्थ, जो इंसान शास्त्र विधि का त्याग करके सोचता है मनमाने ढंग से भक्ति कर लूं तो उस व्यक्ति को ना तो कभी स्वप्न में सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना ही किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है और ना ही वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे पार्थ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मानव को संत की शरण में जाने से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। और प्रभु प्रेमियों, मुंडकोपनिषद में एक कथा आती है, मानव का मन कैसा है। कहते हैं उस मुंडको उपनिषद के भीतर वर्णन आता है, कहते एक गठीला वृक्ष है और उस वृक्ष की डाल जो है, कहते जो सबसे नीचे वाली डाल है उस डाल के ऊपर भी पक्षी बैठा है और ऊपर वाली डाल पर भी पक्षी बैठा है।
लेकिन कहते हैं उपनिषद के अंदर वर्णन आता है कि जो ऊपर वाली डाल पर बैठा पक्षी है वो बहुत प्रसन्न चित्त है, वो आनंद में है, किंतु जो नीचे वाली डाल पर बैठा पक्षी है कहते वो उस वृक्ष का फल खाता है और वो फल मीठा लगता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, जब वो फल कड़वा लगा तो दुखी हो जाता है। लेकिन कहते वो नीचे वाली डाल पर बैठा हुआ पक्षी जब ऊपर वाली बैठी डाल पर बैठे हुए पक्षी को देखता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, वो आनंद में आ जाता है। कारण ये कहानी बता रही है कि जो ऊपर वाली डाल पर बैठा पक्षी है वो हमारी आत्मा है और जो नीचे वाली डाल पर बैठा पक्षी है वो हमारा मन है। ये मन कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो परेशान है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि मानव कभी किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये मानव सब कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन कहते वो मन जिसने ईश्वर से जुड़ा ही नहीं, जिस कारण वो दुखी है, लेकिन जब वो आत्म तत्व को जान लेता है, ईश्वर से जुड़ जाता है, अपने निज रूप को जान जाता है, फिर दुख नहीं रहता, फिर आनंद ही आनंद आ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा के ऊपर अवतरित हुई, भगवान की प्रत्येक लीला हमें आनंद देने वाली है। उनकी लीलाएं दिव्या व अलौकिक है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो अनेकों लीलाएं करते जा रहे हैं, कहते एक लीला आती है कि एक बार क्या हुआ, हमारे भगवान कन्हैया जी पूरे 4 वर्ष की हो गई। अब हमारे कन्हैया जी 4 वर्ष के हो गए, उनका जन्मदिन था। अब जैसे ही जन्मदिन था तो माँ यशोदा जी उन्हें क्या करती है, प्रांगण के भीतर तो अभी लाई ही नहीं, श्रृंगार कक्ष में ले गई। आके भैया तुझे तेरा सुंदर सा श्रृंगार कर देती हूँ, अरे आज तो तेरा जन्मदिन है। और आज हमारी नंदरानी जी यशोदा मैया इतना सुंदर श्रृंगार कर रही है। अरे पाँव में गजन जो माला है पाँव के भीतर पहना दिए, घुंघरू पहना दिए और गले में गजंती माला पहना दी, शीश पर मोर मुकुट धारण कर दिया और हाथों में भी रतन जड़ित कंगन पहना दिए और तो और कानों में भी पुष्पों के कुंडल लहरा दिए। और संपूर्ण श्रृंगार करने के पश्चात आज हमारी यशोदा मैया ने देखा, अरे कन्हैया, अरे तुमको इतना सुंदर लग रहा है, और पीछे एक छोटा सा काला बिंदु भी लगा दिया कि अरे हमारे कन्हैया को किसी की नजर ना लग जाए। और संपूर्ण श्रृंगार करने के पश्चात आज हमारे यशोदा मैया जी उन्हें प्रांगण के भीतर ले आई। अब जैसे ही प्रांगण में लाया गया, एक ऊंचे से आसन के ऊपर बिठा दिया, तो आज जन्मदिन है, पूरा गोकुल है आज उस प्रांगण के भीतर आ गया। और सभी कह रही है कि अरे आज तो कन्हैया का जन्मदिन है, कन्हैया का जन्मदिन है। और सभी तरह तरह के उपहार लेकर के आए हैं, कोई कुछ लेकर आया है, अब कोई ग्वाल पाल है, कोई हमारे कन्हैया जी के लिए सुंदर सुंदर खिलौने लाया है, तो कोई बहुत ही सुंदर बंसी लाया है, तो कोई लेकर के आता है पीताम्बर कि हमारे कन्हैया को पीताम्बर उड़ा दीजिए, तो कोई बहुत ही सुंदर मोती जड़ित माला लेकर के आया है। अब सभी उपहार दे रही है। अब देते देते जब हमारे कन्हैया की सखाओं की बारी आई, अब बात सखा आते हैं कि अरे मैया हमने भी तो उपहार देनी है, हमारी बारी कब आएगी। अब सभी ने उपहार देने के पश्चात जैसे ही कन्हैया के बाल सखाओं की बारी आई तो झट से आज हमारे कन्हैया का सखा है दौड़े आता है भद्र। अब जैसे ही भद्र दौड़े आया, अपनी एक अंगुली है ऊपर उठाई हुई है, दौड़े आ रहा है कि ना जाने उस अंगुली में क्या भरकर लाया है। इतनी प्रेम से आया और आकर के कहने लगा, अब तुतला रहा था तो तुतलाते हुए कहने लगा, अरे कन्हैया कन्हैया, अरे जानते हो, अरे आज तो गौ मैया ने ताजा ताजा गोबर दिया है, अरे देख तेरे लिए अंगुली में खलगल लाया हूँ, अरे जल्दी से इधर आ, तेरे माथे पर टीका लगा दूं। अब तुतलाते हुए बोल रहे हैं तो हमारे कन्हैया प्रसन्न हो गए, हाँ हाँ लगा दो। अब जल्द से झट से हमारे कन्हैया जी ने अपना मस्तक आगे कर दिया, जहाँ अक्षत और कुमकुम का तिलक पहले ही लगा था, तो आज गोबर की गिनती
भी सज जाती है। अब ऐसा दिन लग गया, हमारे कन्हैया इतने प्रसन्न हो रहे हैं। इतने में एक और आता है सखा, दौड़े हुए आया। अब दौड़े हुए आता है, कहने लगा, अरे कन्हैया मुठियां बंद है। दौड़े आया, ना जाने क्या लेकर के उसने मुठियों में आया और कन्हैया ने अपने पटके अपने पीताम्बर को फैला दिया। अब जैसे ही फैलाया तो क्या था, कंकर पत्थर थे। कहने लगा, अरे कन्हैया जानते हो, अरे आज पूरा दिन लगा दिया, यमुना के तीरे बैठा था। अरे देख कितने कंकर इकट्ठे करके लाया हूँ, अरे इकट्ठे मिलकर गोटी खेलेंगे इससे। अच्छा, इतने प्रसन्न है। अब हमारे कन्हैया सदन से भक्त है, सदन से उपहार है, इतने प्रसन्न है और सबको उपहार दिखा रहे हैं। कभी यशोदा मैया को दिखा रहे हैं, कभी नंद बाबा को दिखा रहे हैं। उनकी आज कोई सीमा ही नहीं है। अब कन्हैया को इतने उपहार मिले, गोपियों ने दिए, कहीं कोई ध्यान नहीं, लेकिन इन उपहारों को प्राप्त करके इतना प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं, अब माँ यशोदा जी ने देखा, कहने लगी, अरे कन्हैया, अरे सभी ने तुम्हें उपहार दिए हैं, अब तुम्हें भी तो कोई उपहार देना चाहिए। अरे ऐसे खाली हाथ अपने सखाओं को भेजोगे? कहने लगे, हाँ मैया, उपहार तो देना है, कौन सा उपहार दूं? तो आज हमारी यशोदा मैया ने पूरा राजकोष खुलवा दिया। अब हीरों से मोतियों से भरा हुआ थान लेकर के आती है कि अरे कन्हैया, अरे ले, ये इतने हीरे मोती है, जा उपहार में दे दे। अब हमारे कन्हैया ने देखा, अब एक हीरा उठाया। अब जैसे उठाया उसे देखने लगे, देखा ये तो उपहार अच्छा नहीं, वही फेंक देते हैं। अब एक मोती उठाया, उसे भी देखा, उसे भी फेंक दिया। अब हमारे जो कन्हैया है, उन्हें तो कोई उपहार जचा ही नहीं। अब जचता भी कैसे? क्यों? क्योंकि जो हमारे भक्तों ने, कन्हैया के सखाओं ने जो उपहार दिए प्रभु प्रेमियों, जो उन्हें कंकर पत्थर, जो गोबर की बिंदी, जिसके पीछे प्रेम का भाव था, तो उसको सूद समेत ही तो लौटाना था, उसका ब्याज समेत लौटाना था। तो उसके बराबर हमारे कन्हैया को कुछ नजर ही नहीं आया। तो हमारे कन्हैया उदास हो जाते हैं और उदास हो गए, क्या करें? एक क्षण उठते हैं और आज हीरे मोतियों का भरा हुआ थान है, उस थान को फेंकते हुए, हीरे मोतियों को रोंदते हुए आज दौड़ कर जाते हैं। और आज हमारे कन्हैया उपहार देने कि तू मेरा बन तो सही, सारी दुनिया को मैं तेरा ना बना दूं तो कहना, तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे लिए सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। हमारे प्रभु कह रहे हैं, ये भक्तों का प्रेम ही तो है, जिस प्रेम के बंधन में हमारे प्रभु बंध गए। और इसीलिए तो दखलनाथी प्रेम था, सुदामा के तंगलों में दखलनाथी प्रेम था। मानवी को बचा दे कोई शकलनाथी प्रेम था। धन्य की पूजा में कोई अकलनाथी प्रेम था। मीरा के कीर्तन में कोई नकलनाथी प्रेम था। अरे कौन से हीरे चढ़े थे नरसी के खड़ताल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे से रुमाल में। अरे वन में थी जाकर का खाया द्रौपदी के थाल में, क्या हुआ वो बंध गए गोपियों की जंजाल में। अरे जिसके जूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। अरे जिसके जूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। दरअसल यहाँ तो बस एक प्रेम की ही बात थी, एक प्रेम की ही बात थी। वो प्रेम में बंध जाती हैं और जब प्रेम में भक्तों की डोरी में बंध गए तो भक्त क्या कहता है कि भगवान तो सब कुछ करते हैं, खाते पीते सोते हैं, तुम्हारा प्रेम तो ऐसा हो। तो आइए ऐसे ही भावों को हम भी श्रवण करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम
मात्र उस प्रेम की भूखे हैं, क्योंकि भक्तों का प्रेम ही तो है। जहां प्रेम है तो वो प्रेम के अधीन हो जाया करते हैं। और जानते हो, एक बार किसी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप भक्तों के साथ ऐसे खेल क्यों खेलते हो, क्यों खेलते हो? तो जानते हो, हमारे प्रभु ने बहुत सुंदर कहा, कहते विधाता हूं मैं सृष्टि का, कहते मुझको भगवान है। थक जाता हूं कर्म चक्र के फैले इस जंजाल से, तब खेलता हूं अटखेलियां भक्तों के भोले भाव से। अंतर हृदय की हिलोरे जब तृप्त नहीं कर पाता हूं, तो अपने भक्तों के संग खेल खेलने आता हूं, मैं खेल खेलने आता हूं। भगवान कहते हैं, कहते मैं इस धरा के ऊपर आता हूं तो मेरा खेल भी अलौकिक हुआ करता है। मैं इस धरा पर आता हूं तो प्रेम पाने के लिए ही तो आता हूं। वो ईश्वर भी तो प्रेम का भूखा है। अगर हम लोग दुनिया से चाहते हैं हमें प्रेम मिल जाए, तो वो भगवान भी प्रेम ही चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम का महादान पाने के लिए वो निराकार से साकार हो जाया करते हैं। और भगवान की प्रत्येक लीला जो सुख देती है, आनंद देती है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, दिव्यामेवं यो वेदी तत्वतः, जन्म कर्म च मत दिव्यामेवं यो वेदी तत्वतः, कि हे पार्थ, मेरा जन्म और कर्म ये दोनों ही दिव्य व अलौकिक है। कहते एक मानव भी इस धरा के ऊपर आता है, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण आता है। लेकिन मैं इस धरा पर जब आता हूं तो मैं अपने कर्मों के कारण नहीं, अपितु मैं दयावश आता हूं। मैं दुनिया के कर्मों को, उनके कर्म बंधन से उन्हें मुक्त करवाने के लिए आता हूं। एक इंसान भी इस धरा पर आता है, उसका जन्म साधारण हुआ करता है, उसका कर्म भी साधारण है, लेकिन मैं जब इस धरा पर आता हूं तो मेरा कर्म भी अलौकिक हुआ करता है, वो दिव्य हुआ करता है, जिसे कोई बाहरी दृष्टि से नहीं समझ पाता, ना देख पाता। और प्रभु प्रेमियों, यदि भगवान की उन दिव्य लीलाओं को जानना है तो हमें भी उन्हीं दृष्टि को प्राप्त करना होगा उनको जानने के लिए, क्योंकि उनकी प्रत्येक लीला प्रेरणादायी है। भगवान ने ऐसे ही नहीं कोई लीलाएं कर दी, भगवान की अनेकों लीलाएं हम श्रवण करते हैं। कभी प्रभु ने कनिष्ठ का अंगुली के ऊपर पर्वत धारण कर लिया, तो कभी मनमोही बांसुरी की तान छेड़ी, कभी मटके घूमे, तो कभी ये चीर हरण की लीला की, लेकिन सभी लीलाएं दिव्य व अलौकिक है। और ऐसी एक हमारे प्रभु की बड़ी ही रसमय लीला आती है, माखन चोरी की लीला। अब जानते हो हमारे कह रही हैं, अब माखन चुरा रहे हैं, घर घर जाती हैं, लेकिन जानते हो वो माखन चुरा रही हैं, जब घर घर जा रहे हैं तो गोपियां बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत परेशान हो गई। तो सभी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी होकर के आज कहने लगी, कहती आओ, अरे आज तो नंदरानी जी के पास चलते हैं, इसकी शिकायत लगाते हैं। अब सारी ही गोपियां इकट्ठी हो गई और सारी ही एकत्र होकर के आज अर्घ जगाने लगी, कहने लगी, अरे ओ नंदरानी जी, अरे ओ नंदरानी, अरे जतनी बाहर तो आइए, द्वार पर तो आइए। अब जैसे यशोदा मैया ने सुना, अरे अरे क्यों इतना चिल्ला रही हो, अरे क्या हुआ? कहने लगी, अरे नंदरानी जी, अरे क्या अपने लल्ला को कभी खाने के लिए नहीं देती क्या? अरे जब देखो ये चोरी करता है, हमारे घरों का माखन चुराता है, अरे क्या इसे खाने के लिए कुछ नहीं देती? तो जैसे ही नंदरानी जी ने सुना, कहती, अरे अरे ये क्या कह रही हो, अरे ये कैसी बात कर रही हो? अरे हमारे घर में दूध दही की नदियां बहती है और तू कहती है कि खाने के लिए नहीं देती, चोरी करता है। अरे हमारे घर में तो दूध दही की नदियां बहती है, अरे कोई कमी थोड़े ही है। तो फिर गोपियों ने कहा, अरे नंदरानी जी, तेरा ये लल्ला घर घर चोरी करता है, कभी किसी गोपी के घर में जाता है, कभी किसी गोपी के घर में जाता है, अरे इसे समझाती क्यों नहीं? अब हमारी नंदरानी
लगी, अच्छा ऐसी बात है तो मेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ कर दिखाओ, फिर मानूंगी कि मेरा लल्ला भी चोरी करता है। अब जैसे ही कहा तो एक जो गोपी थी, अब जिसका नाम था प्रभावती, अब प्रभावती जी कहने लगी, अच्छा ऐसी बात है नंदरानी जी, अरे मैं भी वचन देती हूँ, आज ये प्रभावती तुम्हें वचन देती है, अरे तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ कर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है। अब प्रभावती जी अपने घर की ओर चल पड़ी, तो उधर आज हमारे कन्हैया को पता चला कि अरे गोपी ने ऐसा निर्णय ले लिया है। तो जानते हो अब हमारे कन्हैया है, सभी ग्वाल वालों को माखन खिला रही है। मनसुखा को देखा, कहने लगे हमारे कन्हैया, अरे मनसुखा, अरे तू कितना दुबला पतला है, अरे तुझे क्या कभी कुछ खाने को नहीं मिलता? तो मनसुखा कहने लगा, अरे कन्हैया, अरे तेरी तरह और जो माखन होता है कंस को महाराज को भी तो देना होता है। अच्छा ऐसी बात है। कन्हैया भगवान कहने लगे, देता है, तुम सबको जी भर के पेट भर के माखन खिलाऊंगा, तुम तनिक भी चिंता मत करना। अच्छा ऐसी बात है कन्हैया, और सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि कन्हैया हमें माखन खिलाएगा, माखन खिलाएगा। तो एक ने कहा, मनसुखा कहने लगा, कहती अच्छा कन्हैया, अच्छा माखन तो खिलाएगा, बता तू अपने घर का माखन खिलाएगा हमें? तो कन्हैया भगवान कहने लगे, अरे अरे अपने घर का माखन थोड़े ही खिलाना है, माखन तो खाएंगे पर चोरी करके खाएंगे। अच्छा चोरी करके? अरे कन्हैया बाप रे बाप, चोरी? अरे चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, अरे नहीं चोरी नहीं करनी। तो हमारे कन्हैया भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, अरे चोरी करना, अरे ब्रिज को माखन मीरो माखन, माखन मटकी मोरी, ये अधिकार जन्म जन्म को कौन कहे ये चोरी? अरे ये तो जन्मों जन्मों का अधिकार है हमारा। और कहने लगे चलो अब हम एक मंडली का निर्माण करते हैं। अब हमारे कन्हैया भगवान सभी सखाओं को बुलाते हैं, एक मंडली का निर्माण कर लिया और उस मंडली का नाम रख देते हैं बाल गोपाल माखन चोर मंडली। क्या नाम रखा जी? हाँ जी आपसे पूछ रहे हैं जी, बाल गोपाल माखन चोर। आवाज नहीं आई जी, अब आपकी आवाज आप बोलकर बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी, बाल गोपाल माखन चोर मंडली। सभी शामिल होना चाहते हैं उसी मंडली में सभी। तो अब उस मंडली बना ली, तो अब हमारे कन्हैया कहने लगे, मैं हूँ तुम्हारी मंडली का मुखिया, मैं हूँ क्या? मुखिया सरदार हूँ, जैसा कहूँगा वैसे करते जाना। अब उधर हमारे कन्हैया जी भगवान को पता चला कि अरे प्रभावती ने ऐसा निर्णय लिया है। तो जानते हो अब प्रभावती का जो पुत्र था वो उस मंडली का मेंबर था। कहने लगा, कहते अरे कन्हैया तुम्हें पता है, अरे मेरी माँ ने तेरी माँ को वचन दिया है कि तुझे रंगे हाथ पकड़ कर दिखाएगी। अब कन्हैया देख ले तो। कन्हैया भगवान कहने लगी, अच्छा तेरी माँ ने वचन दिया है, अरे मैं तो आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, अरे मुझे तो कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा कन्हैया, हाँ मैं तो आजाद हूँ। अब करते करते हमारे कन्हैया भगवान चल पड़ते हैं। अब कन्हैया मन ही मन कहते हैं, अरे प्रभावती माखन खाएंगे तो तेरे ही घर का माखन खाएंगे। आज तूने